दोस्तों हमने आपको बताया था कि किस तरह से हमारे जो लैपटॉप में इस तरह का एक पॉपअप विंडो खुल गया था और ये यहाँ पे सारी चीज़ें बोल रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से है, लेकिन यहाँ पे ये बहुत बड़ा फ्रॉड करने की कोशिश थी दोस्तों। और यहाँ पे लोग डर जाते हैं और सारी चीज़ें यहाँ पे पेमेंट वगैरह कर देते हैं, तो ऐसे में आपको नहीं फंसना है दोस्तों। और ऐसा हमारे साथ हो रहा था तो हमने इसको बंद कर दिया था। और बंद करने के बाद में दोस्तों हमने नेट का कनेक्शन हटाकर और अपने लैपटॉप को जो फिर से चालू किया तो वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था, तो उसी से सारी चीज़ें गड़बड़ हो गई थी। तो हमने एक जो लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप पे आए और वहाँ पे अपने लैपटॉप को रिपेयर कराने के लिए आ गए। तो यहाँ पे ये सिस्टम हमारा बिल्कुल ही जिस तरह से हैक हो जाता है, बस वही समझिए कि आप एक तरह से हैक हो गया था। तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल का भी सारा काम इसी से होता था। तो यहाँ पे हमने अपने सिस्टम को फॉर्मेट करा दिया है और अभी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं। और इंस्टॉलेशन के बाद दोस्तों हम अपनी दुकान पे आ गए, काफ़ी देर हो गई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले मशीन का जो सॉफ्टवेयर था उसको इंस्टॉल करना था, तो यहाँ पे वो भी नहीं इंस्टॉल हो रहा था, तो काफ़ी समय लग गया था, लगभग रात हो चुकी थी आज। तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत हुई आज हमें। तो अभी इंस्टॉल हो गया है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि किस तरह से हमारे कंप्यूटर में एक वेबसाइट ओपन हो गई थी और उसके बाद में हमारा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा था। और उसके बाद में दोस्तों हमने उसको प्लग आउट कर दिया, यानी कि स्विच ऑफ कर दिया डायरेक्ट। और उसके बाद में हमारे जो लैपटॉप के अंदर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया था अपने आप से, जो कि हमारे कंप्यूटर से जो हैकिंग होती है वो कर रहा था। और उसमें और भी बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें चलने लगी थी, तो इसीलिए हमने उसको वैसे ही बंद रखा था। और बंद करने के बाद में हम उसको लैपटॉप रिपेयर वाली शॉप पे ले गए थे और वहाँ पे इसको पूरी तरह से इसको फॉर्मेट कराया है। और उसके बाद में फिर से विंडो वगैरह इंस्टॉल कराई है और इसी में बहुत सारा डाटा था वो भी हमारा चला गया। और उसके बाद में अभी शाम हो गई है, तो आज पूरा दिन हम ऐसे ही इधर उधर रहे और लगभग 2 बजे के आसपास अपनी दुकान पे आए थे। और उसके बाद में यहाँ पे सारी चीज़ों का सेटअप कर रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि हमने जो अपने मशीन का सॉफ्टवेयर है वो बस इंस्टॉल कर लिया है और चेकिंग के लिए वहाँ पे थोड़ा सा एक मॉडल कट करना था, तो उसकी चेकिंग कर रहे हैं कि मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। बाकी सारी चीज़ें तो सही हो चुकी हैं, बस थोड़ा सा सेटअप और बाकी है। क्योंकि दोस्तों आज हमारे 1-2 कस्टमर भी आए थे, वो भी वापस चले गए क्योंकि दोस्तों हमारी मशीन नहीं चल रही थी। तो दोस्तों परेशानी में ही परेशानी आती है, आप लोग भी समझ सकते हैं कि किस तरह से हमें सारी चीज़ें जो है झेलनी पड़ रही हैं। तो ये तो अच्छा हुआ कि समय रहते हमें ये सारे फ्रॉड्स के बारे में जो है पता रहता है, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। वरना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अगर कुछ और हो जाता हमारे कंप्यूटर में, अच्छे से वो लोग अगर हैक कर लेते तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती। तो फ़िलहाल अभी कोई भी टेंशन वाली बात नहीं बची है क्योंकि हमने अपने सिस्टम को फॉर्मेट करा दिया है। और दोस्तों हम एंटीवायरस नहीं डला सकते क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे मशीन का सॉफ्टवेयर है वो विदाउट एंटीवायरस ही चलता है। अगर एंटीवायरस डाल देते हैं, ये चाइनीज़ सॉफ्टवेयर होता है, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है। और दोस्तों इसी के चक्कर में सारी चीज़ें हुई हैं, ये जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है इसी के चक्कर में, क्योंकि ये जो हमारे सिस्टम में काम नहीं कर रही थी, जो कि थोड़ी सी विंडो जो है इंस्टॉलेशन उसका सही से नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये नहीं काम कर रही थी। तो इसी के चक्कर में ये सारी चीज़ें हुई। और अब तो ये भी डिवाइस भी काम करने लगी है और सारी चीज़ें अब काम कर रही हैं अच्छे से। और उम्मीद है ऐसे ही उम्मीद है कि ऐसे ही सारी चीज़ें अच्छी जो है चलती रहें। और हमने अपने सिस्टम के लिए भी बात की थी कि हमारा सिस्टम जो बंद हो जाता है अचानक, उसका कोई सोल्यूशन है तो उसकी सिर्फ बैटरी ही नहीं डलेगी, रिपेयर भी नहीं हो सकती है और इसकी बैटरी मिलना भी मुश्किल है। तो देखिए क्या होता है, हमने जो मैकेनिक को बता दिया था कि अगर बैटरी इसकी मिले तो ले आइएगा। तो दोस्तों बस यही था आज के ब्लॉग का पूरा हाल। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। दोस्तों आप लोग भी बच के रहिएगा इन सारे फ्रॉड से, क्योंकि दोस्तों ये फ्रॉड इतने असली लगते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा और लोग इतना डर जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं, तो इसी का ये लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमने ये वाले फ्रॉड के बारे में एक बार देखा था कि हाँ ये किसी के साथ हुआ था, लेकिन मैं
इसीलिए थोड़ा सा जो पहले से ही अवेयर था इस बारे में, तो इसीलिए मैं पहले से ही इसके बारे में जानता था, तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगा। मुझे पता था ये सारी चीज़ें फ्रॉड हैं, तो बस उसमें कुछ नहीं करना है, हमें अपने सिस्टम से नेट का कनेक्शन बंद कर देना होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो तो आप अपने सिस्टम से या लैपटॉप पीसी से अपने नेट का कनेक्शन हटा दें और अपने सिस्टम को तुरंत ही शट डाउन कर दें, और उसके बाद में बस डायरेक्टली आप किसी भी शॉप पे जाएं, वहाँ पे अपने सिस्टम को फॉर्मेट करवा दें, बस सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिससे कि आप कुछ नया सीख सकते हैं, नया बना सकते हैं, तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर चेक करें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।